नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी भी उस नजरिए से नहीं देखा होगा, इस नजरिए से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका हर एक अंग और उपांग ऐसा है जिससे कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। अब चाहे वो योग हो, ध्यान हो, म्यूजिक हो या फिर नृत्य हो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ देती हूँ। कान्हा तुम सब सुनते हो, कान्हा तुम सब सुनते हो तो बात मेरी भी सुन जाना। कान्हा तुम सब सुनते हो तो बात मेरी भी सुन जाना। तुम रुंझुन करते आ जाना, मेरे मन को हर्षा जाना। कान्हा तुम सब सुनते हो, मेरी बात भी सुन जाना। तुम रुंझुन करते आ जाना, मेरे मन को हर्षा जाना। ये विरहा सही न जाए अब, ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। तुम बेड़ुम अपनी दे जाना, या साथ मुझे भी ले जाना। ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। तुम वेणु अपनी दे जाना और साथ मुझे भी ले जाना। तुम तक धुन करते आ जाना, तुम तक धुन करते आ जाना और साथ मुझे भी ले जाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी संस्कृति के एक ऐसे अंग की जिसे हम नृत्य कहते हैं। और नृत्य भी कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। तो हम इसी विषय में आज विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन जो नजरिया मैंने आपको बताया वो नजरिया था हमारा, हम फिर से ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वाले हैं और यहाँ हम बताने वाले हैं कि हमारा जो ये कथक नृत्य है वो हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। खाली शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ में ये कैसे जुड़ा हुआ है। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज शालीना जी। शालीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका। तो इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं शालीना जी पे एक खास रिपोर्ट। घुंघरू की थाप में जिसकी बंदगी है, नृत्य और योग में ही बसी जिसकी जिंदगी है। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक साधना, एक इबादत बन जाए तो वो आत्मा को छू लेती है। संस्कृति की एक ऐसी ही साधिका जिन्होंने पैरों में घुंघरू बांधकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि कथक को योग के साथ मिलाकर मेडिकल साइंस की एक नई राह दिखा दी। ये कहानी है झारखंड की रांची के मशहूर कथक गुरु, कोरियोग्राफर और शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी की डायरेक्टर शालीना चतुर्वेदी की। कहते हैं कला वही है जो समाज को कुछ नया दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि कथक सिर्फ थिरकने का नाम है, लेकिन शालीना ने इस सदियों पुरानी परंपरा को एक नया जीवन दिया। उन्होंने कथक के कसीदे में योग के धागों को ऐसा पिरोया कि वो तन और मन को ठीक करने वाली एक जादुई नृत्य थेरेपी बन गया। कथक में योग के अभिनव प्रयोग के लिए भारत के संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें देश के बेहद प्रतिष्ठित सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया। शालीना की कोरियोग्राफी में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। राम की शक्ति पूजा जैसी उनकी भव्य और कालजयी नृत्य प्रस्तुतियों ने देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है। आज उनकी एकेडमी में नन्हे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई कथक, क्लासिकल और रूह को सुकून देने वाले सूफी कथक का ककहरा सीख रहा है। वो संस्कारों की एक नई पौध तैयार कर रही हैं, जहां हर उम्र के लोग कला के इस अमृत को पी रहे हैं। संस्कारों की नींव पर कला का महल खड़ा करने वाली, घुंघरुओं की जुबान से दिलों को जोड़ने वाली, झारखंड की मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली इस महान कला साधिका को पूरा हिंदुस्तान दुआएं देता है और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पूरे अदब, एहतराम और गौरव के साथ इन्हें सैल्यूट करता है। शालीना जी, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शालीना जी, अब आप हमें ये सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किस क्षेत्र में हुई और कैसे आपने कथक नाट्य क्षेत्र में जो है वो कदम रखा? जी, तो सबसे पहले तो जन्म मेरा चाईबासा झारखंड के एक जगह पर हुआ। फिर हम लोग चले गए वाराणसी पढ़ाई के सिलसिले में और वहाँ सारी पढ़ाई हुई। पहले मैं कहती हूँ कि जो कथा करोति कथकम, जी, जो कथा को करके दिखाए वही कथक है। जी, जी। और इसकी परंपरा वेदों से है। वेदों में रहा, वेदों के बाद पुराण में आया, पुराण के बाद मंदिर में गया, मंदिर के बाद दरबार में आया और दरबार के बाद मंच में आया। जी। तो ये इसकी एक श्रृंखला है और इसकी कहते ना कि ये एक, जैसा हमने भी कहा था कि ये बिल्कुल नदी की तरह है। जी। इसमें हमेशा प्रवाह रहता है और हर जगह जो व्यक्ति इससे
नहा लिया, जिसने नहा लिया, कहते हैं कि वो गंगा नहाकर तर गया। तो हमारे लिए गंगा के समान ये तो नृत्य आपकी है। जो शिक्षा थी वो सीधे ही कथक में शुरू हुई या आपने कुछ और भी हाँ पढ़ाई की? जी, तो कथक मैंने 2.5 वर्ष की अवस्था में मैंने ज्वाइन कर लिया क्लासेस। जी और मैं सब देखती रहती थी कि वही जो रुनझुन झुनझुन पंक्तियां है ना, वो मेरे जहन में, मस्तिष्क में रुनझुन रुनझुन ये चलता रहता था, घुंघरू की आवाज आती रहती थी। जी। साथ ही साथ मैंने मास कॉम एमजे किया जी जर्नलिज्म में, और उसके बाद मैंने लिंग्विस्टिक साइंस में एमए किया। जी तो सारी पढ़ाई साथ में चलती रही जी और भगवान शिव ने मुझे चुना नृत्य के लिए। जी तो मैं पूर्णतः समर्पित एक आज नृत्यांगना हूँ। जी। और आपकी जो पढ़ाई की थी आपने, क्या आपको लगता है कि उस पढ़ाई ने भी आपकी जो कथक का जो नृत्य है, जो मंच पे जो आप प्रस्तुत करती हैं, उसमें कहीं आपका सहयोग बिल्कुल, किया? क्योंकि भाषा विज्ञान भाषा को बल देता है, सौष्ठव देता है। जी क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि संस्कृत जो है सारी भाषाओं की, विश्व की सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। जी और हम जब पढ़ंत करते, यमुना के तट पे कृष्ण कन्हैया नचत आज गोपन के साथ, गोपन के साथ, जब गोपियां हैं तो गोपन के साथ, कृष्ण है तो कृष्ण। तो जो थ्रो आता है अपने वॉइस का, जी वो हमें भाषा विज्ञान मुझे सिखाया। जी 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 और जब मैंने जब पत्रकारिता की, तो उसके बाद मुझे एज अ न्यूज रीडर भी एक मौका मिला था। जी तो वहां से मैंने सीखा कि अपनी बातों को पूरे विश्व के मंच पर कैसे रखूं। पहुंचाना है? जी तो दोनों ही शिक्षा मेरे नृत्य के लिए अमूल धरोहर बनी। जी जी। आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपके जो आगे का जो आप मंच संचालन था, जो भी आप प्रस्तुत करती थी, वहां पे जी। शायद भाषाएं आपकी बहुत काम हाँ, आई। बहुत काम आई। जी। और कहीं ना कहीं जब आपने देश विदेश के मंचों पे प्रस्तुति दी होगी, तो वहां भी जो आपके दर्शक हैं उनसे संवाद करने में भी आपको बहुत आसानी रही बहुत होगी। आसानी मिली हुई। जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहाँ की सारी भाषा हमें नहीं आती। जी जी तो फिर क्या होता है, आप अपने हाव भाव से, अपनी मुद्राओं से, अपने नेत्रों से, और एक ऐसा बातचीत होती है जी। जहाँ की आपकी वो शिक्षा और ये शिक्षा दोनों का जब समन्वय होता है, जी। तो और खुलकर वो चीजें सामने जी। आती हैं।